नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च निगरानी और जासूसी में करेगा मदद। जी हां दोस्तों, अब देश के समुद्र के अंदर से दुश्मन हमला नहीं कर पाएंगे। समुद्र के अंदर निगरानी और जासूसी करने के लिए पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV लॉन्च कर दिया गया है। ये पानी के अंदर खुद से चलने वाली छोटी पनडुब्बी है। इसे पूरी तरह से देश में बनाया गया है। यह शांति से समुद्र के अंदर चलने में माहिर है। दोस्तों, देश की समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नया सिपा सलाहकार मिल गया है। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर GRSC ने एक ऑटोनोमस अंडर व्हीकल AUV बनाया है। यह पानी के अंदर खुद से चलने वाली रोबोटिक पनडुब्बी है। इसकी लंबाई 2.1 मीटर है और वजन 50 किलोग्राम है। यह लगातार 3 घंटे तक समुद्र में गोते लगा सकता है। यह 3 नॉट है, यानी 5.56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समुद्र में गोते लगाता है। इसमें लगे GPS सिस्टम के जरिए इससे संपर्क में रहा जा सकता है। साथ ही यह उसके सहारे समुद्र में रास्ते खोजता है। दोस्तों, GRS ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि पूरी तरह से स्वदेशी AUV को बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। इसमें कई अत्याधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं ताकि समुद्र में दुश्मन किसी भी तरह की साजिश रचे तो पता चल जाए। अगर यह समुद्र में निगरानी करने उतरती है तो दुश्मन की नापाक चाल से पहले ही सूचना मिल जाएगी। साथ ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से समुद्री निगरानी रियल टाइम में की जा सकेगी। समुद्र निगरानी को मेरी टाइम सर्विलेंस कहते हैं। अब इस काम में यह AUV या ड्रोन्स मदद करते हैं। जब किसी देश की समुद्री सीमा इतनी बड़ी हो तो सिर्फ लहरों के ऊपर से निगरानी करने में काम नहीं चलता, अंदर से भी करना होता है। दोस्तों, भारत में बना AUV बेहद किफ़ायती है। साथ ही यह बेहद अत्याधुनिक है। यह समुद्र के अंदर लंबे समय तक खुद ब खुद निगरानी करता है। इसमें बड़े जहाज़ों, तकनीकों, यंत्रों और जवानों को लगाने का खर्च बच जाएगा। यह रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स लगे हैं, कटिंग एज कैमरे लगे हैं, रडार हैं, साथ ही इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी लगी है जो इसे हर तरह की निगरानी और जासूसी के लिए उपयुक्त बनाता है। अभी समुद्र की निगरानी या तो जहाज़ों से होती है या फिर विमानों से होती है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के लॉन्च होने के बाद नौसेना, कोस्ट गार्ड इन सबको निगरानी और जासूसी करने में आसानी होगी। इसमें सोनार तकनीक लगेगी ताकि समुद्री सुरंगों की खोज कर सकें और दोस्तों, आने वाले दुश्मन और आतंकियों को पहचाना जा सके। इन समुद्री सुरंगों में दोस्तों सर्विलेंस और जानकारी के लिए बड़े बड़े जहाज़ों और पनडुब्बियों का सहारा लेना पड़ता है। या दोस्तों, फाइटर जेट जो PATI विमान होते हैं या जो प्रीडेटर ड्रोन है, इस तरह के ड्रोन से सर्विलेंस किया जाता है और दुश्मन का पता लगाया जा सकता। पर दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर रहकर दुश्मन का पता लगा सके और पानी की सुरंगों मतलब सोनार सिस्टम से कोई अगर दुश्मन आ रहा है तो उनकी तरंगों से पता चल जाता है कि दुश्मन किस तरफ से आने वाला है। यह टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती होती है। पनडुब्बियों को दोस्तों दुश्मन के इलाकों में पहुंचाया जाता है। वो बहुत दिनों या महीनों तक कार्य करती है। पर दोस्तों, हमारे क्षेत्र के आसपास के समुद्र एरिया को सर्विलेंस करने के लिए इस तरह के ड्रोन की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों यह खर्चा बहुत कम आता है इनका। जिस प्रकार से पानी के बड़े बड़े जहाज, फ्रिगेट, कॉर्वेट और दोस्तों PATI जैसे विमान या प्रीडेटर ड्रोन सर्विलेंस करते हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट सर्विलेंस करते हैं तो दोस्तों करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आता है। एक ही दिन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। पर दोस्तों, इस पानी के अंडर वाटर व्हीकल AUV से बहुत कम खर्चा मतलब ना के बराबर, और इसमें सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। इसमें धीरे धीरे छोटे हथियार भी लगाए जा सकेंगे। इसमें दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि छोटे टॉर्पीडो का उपयोग किया जाएगा और दुश्मन इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करता है या छोटी नावों को आतंकवादियों को भारत की तरफ भेजते हैं या चाइनीज़ या कोई भी बहुरूपिया अंदर आने की कोशिश करता है तो उनको वही ख़त्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि रियल टाइम में जानकारी मिलती है। कोई भी पनडुब्बी या पानी का जहाज़ दोस्तों रियल टाइम में जानकारी नहीं देता है। जिस प्रकार से दोस्तों चाइनीज़ फौजी हमारे एरिया में घुस गए थे, लद्दाख एरिया में, फिर हमारे फौजियों ने डंडों से पीट कर उनको भगाया था, तो उस समय की रियल टाइम की जानकारी हमारे को दोस्तों अमेरिका ने दी थी। उसके बाद ही हम एक्शन ले पाए हैं। अगर यही जानकारी भारत के पास ही होगी तो दुश्मनों पर अटैक आसानी से किया जा सकता है। दुश्मनों के हमले के लिए हम पहले से तैयार रह सकते हैं। और दोस्तों, भारतीय नौसेना और इंडियन आर्मी के लिए भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है ताकि जो इंडियन आर्मी के ड्रोन होंगे या टैंक होंगे उन सभी को इंटरकनेक्टेड किया जाएगा ताकि दुश्मन युद्ध के समय ये एक दूसरे से बात कर सके। और दोस्तों, इसी तरह नौसेना के
एयरक्राफ्ट कैरियर, पानी के जहाज, पनडुब्बियों, इनमें भी इधर उधर इंटरकनेक्टेड बात हो सकेगी कि कौन दुश्मन से लोहा ले रहा है, किसको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, और दोस्तों उस समय रियल टाइम जानकारी भी मिल सकेगी। दोस्तों पूरी दुनिया में लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की बोइंग और फ्रांस की नेवल ग्रुप, ये सभी दोस्तों अंडर वाटर व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हमारे लिए दोस्तों गर्व की बात है कि हमारे शिप बिल्डर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर ने इस प्रकार के ड्रोन का आविष्कार किया है। और दोस्तों हमारी प्राइवेट कंपनी L&T भी इस तरह के एक ड्रोन को बनाया है जो अंडर वाटर व्हीकल है, और भी बहुत सारे हमारे शिप बिल्डर इस तरह के ड्रोन पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों हमारे भारत के जो शिप बिल्डर हैं और हमारी भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं, अब वो 5-6 साल से लगातार भारत में मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत में ही हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी में निखार आया है। और दिन ब दिन दोस्तों अब हम अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरह नए नए हथियारों रिसर्च करेंगे और उनका आविष्कार करेंगे। और दुनिया में जिस तरह से अमेरिका सबसे पहले इन हथियारों को बनाता है, तो भारत भी अब किसी से पीछे नहीं रहेगा और इन सबसे पहले भारत हथियार बनाएगा। दोस्तों हमने एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां अब सब भारत में बन रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।